हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए से वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लाए हुए हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चल के हम ऐसे ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। ये आप चैप्टर पढ़े होंगे, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ये आपको याद रखने हैं। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया जिला में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत हैं। इनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? तो सुमित्रा नंदन की माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके जन्म के बाद ही तीन चार घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, भारत के अनुसार, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं, जो कि आपको किसानों और रोड पे काम करते दिख जाएंगे। आगे हम लोग का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे। ये आपको याद रखना है, बिहार के थे, और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का क्या नाम है? तो लौट कर आऊँगा फिर में हैं, आपको देखेंगे जीवनानंद दास, जो कि बंगाल लौटना चाहते हैं, और ये किए हैं प्रयाग शुक्ल। यहाँ पे गलती लिखा गया है, प्रयाग शुक्ल इनके अनुवादन किए हैं, क्योंकि वो बांग्ला में लिखे हुए हैं और उनका हिंदी में अनुवादन प्रयाग शुक्ल किए हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे राम सिया वाला कहानी, जिसमें है मंदाकिनी वर्णम चैप्टर में है, उसमें गंगा नदी को ही मंदाकिनी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मेथेनोइक अम्ल है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जोहानसन ने किया था, जोहानसन। ये आपको याद रखना है। और ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मेंडल है, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्हें ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग का आगे प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। याद रखना है, निषेचन। आगे हम लोग का प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है। तो पुष्प का नर भाग पुंमंग होता है और स्त्री वाला भाग जयांग होता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या ये √25 है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सौरभपाद हैं। और यह भी यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि दोहा कोश किनकी रचना है? तो दोहा कोश सौरभपाद की कृति है। और हिंदी के आदि कवि मतलब हिंदी के प्राचीन कवि कौन है? तो सौरभपाद हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूले की रचना है, गुणाकर मूले। ये आपको याद रखना है। ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया चैप्टर है, जो कि है, आपको याद रखना है, नागरी लिपि वही लिया हुआ है। आपको याद रखना है। थोड़ा थोड़ा बीच में भूल जाते हैं, अभी नए नए हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। आगे हम लोग का प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। ये आपको याद रखना है। और द्विवेदी जी का पूरा नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लिखे हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर इंग्लिश भाषा के कवि हैं। ये यहाँ के नहीं हैं, अंग्रेजी हैं।
आगे हम लोग का प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास किनकी कृति है या किस लेखक की कृति है। तो ये अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ था, लेकिन ये काशी रहने लगे, ये आपको याद रखना है। बिहार के डुमराव में हुआ था लेकिन ये काशी चले गए और वहीं पे बस गए। आगे हम लोग का प्रश्न है हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन नहीं हुआ आंदोलन, ये थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी। लेकिन हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसके नेता कौन थे। तो हुइन फू सो थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। और लाभ हानि जो उद्यमी होते हैं उनको होता है लाभ या हानि, और जो अपने शारीरिक मेहनत करते हैं उनको मजदूरी मिलता है, और आपको पैसा से ब्याज मिलता है, आप पैसा से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया। लाल कुर्ती, तो लाल कुर्ती नामक संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है, व्यक्तियों के समूह से ही तो राजनीतिक दल बनता है। आप लोग देखे होंगे कि जो भी कोई चुनाव पार्टी होता है उसमें अनेक आदमी होते हैं, हजारों आदमी होते हैं जिनकी एक ही तमन्ना होती है कि वो सत्ता में जीते और सत्ता की प्राप्ति करें, वोट से जीतें और सत्ता की प्राप्ति करें। आगे हम लोग का प्रश्न है सहकारिता आंदोलन कब पारित हुआ। तो सहकारिता आंदोलन 1904 में पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहीं से हमारे सारे नोट छपे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। मतलब भारत की वित्तीय राजधानी मतलब पैसे वाला राजधानी किसे कहते हैं। तो भारत का पैसे वाला राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ हुई थी। तो जेनेवा में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। तो मानव में ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, इसका मतलब इनमें सभी मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें सभी है, ये सब आप रहेगा आपके पास, तो अभी आप पैसा की प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का प्रश्न है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग देखे होंगे कि हमारे भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है,
सब चीज़ है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। और पूंजीवादी कहाँ है, तो पूंजीवादी अमेरिका में है। और समाजवादी कहाँ है, तो समाजवादी चीन में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। ये आपको याद रखना है। और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और इसमें कौन सी फसल बोई जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी में आपको कपास देखने को मिलेगा, जिसे उजला सोना बोलते हैं, कपास, उसे बोया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित हुआ था। और कहाँ से? तो राजस्थान से पारित हुआ था। इसमें ये होता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी सरकार के द्वारा कुछ बन रहा है तो आप सूचना का अधिकार लगा के और प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। इसको RTI भी कहा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसे कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा को ही ओडिशा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा मतलब जहाँ कृषि करने लायक भूमि नहीं है। तो कहाँ कृषि करने लायक भूमि नहीं है? तो राजस्थान में कृषि करने लायक भूमि नहीं है। ये आपको याद रखना है। वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा है। आगे हम लोग का प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जर्मनी में किसका जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग है, उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। और उसने आधुनिक छापखाना का आविष्कार किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन नगर भागलपुर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको जो UPSC वगैरह ये सब के एग्ज़ाम में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ही ये प्रश्न आया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आप लोग पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए। आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाघों के लिए अभ्यारण्य ये सब चलाया गया है। वहीं पे है बड़ा बड़ा बाघ, बड़ा बड़ा टाइगर पाया जाता है, उसे ही फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, ये देखिए 2 ही बार ना यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये कितना बार प्रश्न आया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज हम आप लोगों को 50 VBI ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जो कि हर साल के लिए इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सवाल है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर नंबर लाइएगा। आप बस मेरा सवाल देखिए। और मतलब हम बस क्वेश्चन बैंक का प्रश्न आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो कि हर वर्ष के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार की राजधानी भी इसे कहते हैं। और बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर। और किसका ज़्यादा है? तो पटना का ज़्यादा है और शिवहर का सबसे कम है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। मतलब वही पटना का चिड़ियाघर है ना, उसी को संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है। तो ये पटना में स्थित है। ये अभी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील बेगूसराय में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सर्वाधिक आबादी पटना जिला की है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम शिवहर की आबादी है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। यहीं से नाभिकीय बनाया जाता है, जो नाभिकीय संलयन नाभिकीय विघटन से जो बनाया जाता है, यहीं से उत्पत्ति उसकी होती है। धन्यवाद। आगे परीक्षा स्पेशल क्लास है, ईंधन है इनमें से, तो इनमें सभी ईंधन है। ये भी आपको याद रखना है। इनमें सभी ईंधन है। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब ईंधन है, इस सब को आप जला सकते हैं। आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।